कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्रवधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं वर्ष 2016 में विशेष भक्ति भाव के साथ संपन्न हुए कुंडलपुर महामस्तका अभिषेक महोत्सव की पावन झलकियां। छोटे बाबा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुए इस महा महोत्सव के इस वर्ष 5वीं मंगल वर्षगांठ और इसी उपलक्ष्य में पारस चैनल अपने प्रिय दर्शकों के लिए एक अनूठा प्रयास कर रहा है, जिसके चलते आप घर बैठे ऐतिहासिक महोत्सव का एक बार फिर से देख पा रहे हैं विशेष प्रसारण। अभी तक आप 8 जून के दृश्य देख चुके हैं। आइए आज 9 जून के मंगल दृश्यों पर डालते हैं एक नजर। 9 जून का दिन भी कुंडलपुर पधारे भक्तों के लिए आशा की नई किरण लेकर आया था। प्रातः काल होते ही सभी भक्त बड़े ही उत्साह के साथ बड़े बाबा के अभिषेक के लिए निकले। विलम देह विकार है तो ओम ह्राम ह्रीं ह्रूम नमरास्याउ सनव सर्वं सुदितं तिलकं करोमि। भूमि शुद्धि संति केचिदेह दिव्यकुल प्रसूता नागा प्रभूति बलदर्पयुता विबोधा संरक्षणार्थमर्तेन शुभेन तेषां प्रक्षालयामि पुरता स्मनस्य भूमिम्। ओम श्राम श्रीं श्रूं श्रम श्रा ओम भूमि कुमाराय प्रक्षालय प्रक्षालय अम हम सम चम बम चम याठा पट स्वाहा। ओम ह्रीं भूसुदेतु स्वाहा ओम ह्रीं भूसुदेतु स्वाहा ओम ह्रीं भूसुदेतु स्वाहा। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। मंगलकारी बेला आई भक्ति भाव की महिमा गाई। झूम 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 नृत्य करो कि आज प्रभु नवन करेंगे। मंगलकारी गीत सुनावे मंगलकारी गीत सुना। प्रभु जी की छवि निरीखो कि नवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो से गगरी भरो आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नवन करेंगे। आज के पुण्यार्जक के रूप में राजा भाई सूरत, पंकज जी दिल्ली और संदेश जी को संयुक्त रूप से आज का ये अवसर मिला है, जो आज के प्रथम पुण्यार्जक के रूप में प्रथम धारा करेंगे, प्रथम महाधारा करेंगे। बोले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। छोटे बाबा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग का भी कार्यक्रम स्थल पर आगमन हुआ। गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में। कर्म प्रवृत्ति निगडैरपि हीनताप्तं ज्ञातापि भक्तिवस्ता परमादिदेवं तां से कल्मषगणोन्मथनाय देवो शुद्धौदके रविनयामि महाभिषेकम्। थोड़ी ही देर में घड़ियां समाप्त हुईं और पुण्यशाली श्रावकों ने भगवान आदिनाथ का मस्तकाभिषेक प्रारंभ कर दिया। बड़े बाबा के मस्तक पर निर्मल जल की धारा पड़ने से पूरे वातावरण में एक अप्रतिम ऊर्जा प्रवाहित हो गई, जिसका प्रभाव यहाँ उपस्थित जनमानस पर दिखाई पड़ा। राम राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते
श्रीमते पवित्र जलेन जिनविशेषयामि ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि। देखिए तो जरा कितने श्रद्धा भाव से भक्तों का ये समूह बड़े बाबा की छवि को निहार रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये पंचम काल नहीं बल्कि भगवान आदिनाथ का तीर्थ काल है। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्ठप्याम। 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 मस्तकाभिषेक। आओ रे आओ रे आओ रे कलशा सजाओ रे आओ रे कलशा सजाओ रे अपने बड़े बाबा का नमन कराओ रे आओ रे कलशा सजाओ रे आओ रे कलशा सजाओ रे अपने बड़े बाबा का नमन कराओ रे आओ रे कलशा डुलाओ रे आओ रे नमन कराओ रे अपने बड़े बाबा का नमन कराओ रे आओ रे महिमा को गाओ रे। पूज्य आचार्य श्री भी मंद मंद मुस्कान के साथ खड़े होकर बड़े बाबा का पावन अभिषेक देख रहे थे। बड़ा ही दुर्लभ क्षण था ये जब बड़े बाबा और छोटे बाबा आमने सामने थे और अनेकों जीव इस अद्भुत क्षण के साक्षी बने। मस्तकाभिषेक आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सरटे पुण्यवान वे लोग यहाँ जो आज रहे सरटे। मस्तकाभिषेक आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। जय हो प्रभु। महक रही चंदन केसर पुष्पों की झड़ी लगी महक रहे चंदन केसर पुष्पों की झड़ी लगी। देखने को यह दृश्य भीड़ यहाँ कितनी बड़ी लगी ओ देखने को यह दृश्य भीड़ यहाँ कितनी बड़ी लगी। ऐसी घटा लगे मन पावन फागुन बन बरसे जो सावन ऐसी छटा लगे मन भावन सावन बन बरसे जो फागुन। आज यहाँ में जुड़े जिन्होंने जोड़े पुण्य अनेक श्रद्धावान हम लोग यहाँ जो आज रहे। अरे ताली बजा के। मस्तकाभिषेक श्री जिनेन्द्र भगवान का मस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। पर्वत पर नर नार आए कलशों में नीर भरे। पर्वत पर नर नारी चले कलशों में नीर भरे। होड़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे। होड़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे। ओ पर्वत पर देखो ये इंद्र लेकर के कलश चले। पर्वत लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे। तीर चीर की बहती
बहती धारा, फिर भी ना भीगा तन सारा। बड़े बाबा का पावन द्वारा, भाग्य जवा दो प्रभु जी हमारा। जुड़े में जुड़े जिन्होंने जोड़े पुण्य ने, ओ भक्तिवान हम लोग यहाँ सर आज रहे जुटे, मस्त का विशेष। आज के इस परिवार में महावीर जी अष्टके सदलगा से आए हैं और राजा सूरत वाला के परिवार में शामिल होकर के मस्तकाभिषेक करने के लिए पधारे। हाँ, पहले पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर शांति धारा करने के लिए श्री पाल जी कटारिया, महेंद्र जी कटारिया ने सौभाग्य लिया है। कटारिया परिवार पहुंचे पार्श्वनाथ भगवान के यहाँ शांति धारा के लिए। हाँ, दूसरी तरफ पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा करने का अवसर संतोष जी जैन भाटापारा वालों ने प्राप्त किया है। संतोष जी भाटापारा परिवार सहित दूसरे पार्षद भगवान के यहाँ पहुंचे शांति धारा के लिए। आज के पुण्यार्जक के रूप में श्री राजा भाई जी सूरत, संदेश जी जबलपुर, पंकज जी पारस चैनल दिल्ली, इन्होंने ही नियोजन कर लिया है। ऊपर से आधे लोग मस्तकाभिषेक करेंगे तो इनके 2 लोग नीचे चरणों में महाधारा करेंगे। आ जाएं, अपने अपने स्थान पर पहुंचे, सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं। इधर शांति धारा के रूप में सुशील जी डबडेरा ने भी अपने भाव प्रकट किए हैं। सुंदरलाल जी डबडेरा वाले इंदौर, इनके पिताजी सतीश जी डबडेरा, हाँ इनके छोटे भाई वो भी आ जाएं। हाँ, सुशील जी डबडेरा के परिवार की महिलाएं विशिष्ट दीर्घा में आ जाएं। छोटे भाई और सुशील जी का सुपुत्र सजल डबडेरा। सकल भुवननाथम तम जिनेन्द्रम सुरेन्द्रे रविसो विधिमाप्तम स्नातकम स्नपयामः यथुस्मराम बिंदुरेको नृणाम प्रभति विधातु मुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मीम। कुछ क्षणों बाद अभिषेक की इस पावन क्रिया को विराम दिया गया और विश्व शांति की कामना से शांति धारा की गई। शांति धारा के समय भी आचार्य श्री खड़े रहे। महान है ऐसे महान तपस्वी की साधना जो अपनी साधना से अपने साथ साथ अनेकों भव्य जीवों का कल्याण कर रहे हैं। मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम चत्तारी लोकोत्मा अनंता लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा साहु लोकोत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्मो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। रोमनादि सिद्ध महामंत्र पूजन भक्ति प्रसादात् सर्वशांतिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सम तम पं वं वं मं मं हम हम सम सम तम दम पं पं झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों ह्रं मं पापं कड़ु कड़ु दह दह हन हन पच पच पाचय पाचय हम झम झीं छीं हम स झम वं वापा हा छाम छीं छूं छीं छईं छूं छम छम छा छीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रों ह्रौं ह्रं ह्रा ह्रीं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा वृक्षांति मंत्रेणाभिषेकं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमो रते अनंत चतुष्टय प्रभवाय मोक्ष लक्ष्मी वशंकराय नमः स्वाहा। ओम निखिल भुवन भवन मंगलभूत जिनपति स्नपन समय संप्राप्त अवसर विनव कर्पूर काला गुरु कुमकुम हरिचंदनादिनेक सुगंधि बंधुर गंध द्रव्य संभार संबंध बंधुर मखिल दिगंबर दिगंतराल व्याप्त सौरवातिशय समाकृष्ट समद सामज कपोल तल विगलित मंद मुदित मधुरकर निकर अर्हत परमेश्वर पवित्रतर गात्र स्पर्शन मात्र पवित्र मदीयम गंधोदग्धार वर्षमशेष हर्ष निवंदनम शांतिं करोतु कांतिं आविष्करोतु कल्याणं प्रादुष्करोतु सौभाग्यं संतनोतु आरोग्यं तनोतु संपद संपादयतु विपद मपसादयतु यशो विकासमयतु मनः प्रसादयतु आयुर्दीर्घयतु श्रियं श्लाघयतु शुद्धिं विशुद्धयतु बुद्धिं वर्धयतु श्रेया पुण्यातु श्रेया पुष्णातु प्रत्यायं मुष्णातु अभिमतं निवारयतु मनोरथं परिपूरयतु। परमोत्सव श्री आदिनाथ जिनस्य महामस्तकाभिषेक कारणमिदं परम मंगलमिदं परम पावनमिदं स्वस्ति अस्तु वा स्वस्ति अस्तु न
क्षीं क्षीं हंसः अस्याउषा सर्वशान्तिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते त्रिलोकनाथाय घाति कर्म विनाशनाय अष्टमहाप्रातिहार सहिताय चतुस्त्रिंशद अतिशय समेताय अनंत दर्शन ज्ञान वीर सुखात्मकाय अष्टादश दोष रहताय पंच महाकल्याण संपूर्णाय नौ केवल लब्धि समन्विताय 10 विशेषण संयुक्ताय देवादिदेवाय धर्मचक्राधीश्वराय धर्म देशन कराय चमर वेरोचन चोतेन्द्र प्रभृतीन्द्र सतेन मेरु शिखर शेखरीभूत पांडुक शिलातले गंधोदक पुरी तानेक विचित्र मणिमय मंगल कलशय अभिषिक्त मिदानीम अर्हत त्रिलोकेश्वर वर्म अर्हत परमेष्ठिम अभिषेचयामि ह्रम झम झीम क्षीम हंसः द्राम द्रीम अर्हम ह्रीम क्लीम बिलूम द्रावय द्रावय स्वाहा। ओम निखल मंगल करण प्रवण गंधोदकम अभिषण अवसार श्री वृषभनाथ स्वामिनः श्री अम करोति श्री पाद पद्म प्रसादात अष्टविध कर्म विनाशनम चास्तु वा। ओम श्री अजितनाथ स्वामिनः श्री पाद पद्म प्रसादात विजयम प्रयच्छन्तु वा। ओम श्री शंभोनाथ स्वामिनः पाद पद्म प्रसादात अनेक गुण गणाश्च चास्तु वा। ओम ह्रीं श्री रत्नात्रयाभिनंदन स्वामिनः श्री पाद पद्म प्रसादात अभिमत फलम प्रयच्छन्तु वा। ओम श्री सुमतिनाथ स्वामिनः श्री पाद पद्म प्रसादात अमृतम पवित्रम प्रयच्छतु वः। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु स्वामी दयां प्रयच्छतु वः। ओम श्री सुपार्श्वनाथ स्वामी पाद पद्म प्रसादात श्रियं दिशतु कर्म छयाश्चास्तु वः। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु स्वामिनः श्री पाद पद्म प्रसादात स्वांत ध्वांतम धुनोतु चंद्रार्क तेजोस्तु वा। ओम श्री पुष्पधन स्वामिनः श्री पाद पद्म प्रसादात स्याद्वाद मुद्दीप्यतु पुष्प सायकातिशयोस्तु वा। ओम श्री शीतलनाथ स्वामिनः श्री पाद पद्म प्रसादात अशुभ कर्म मल प्रक्षालनम दुखानलम समयस्तु वा। ओम ह्रीं श्री श्रेयांसनाथ जिनः श्रेयस करोतु वा। ओम ह्रीं श्री वासुपूजनाथ स्वामिनः जगत पूज्यतान् जनयतु रत्नात्यावासं करोस्तु वा। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ स्वामिनः श्री पाद पद्म प्रसादात निर्मलता मलंकरोतु सद्धर्म बुद्धिर्वै मांगल्यम चास्तु वा। ओम ह्रीं श्री दुरितारी विजयम अनंतनाथ स्वामिनः श्री पाद पद्म प्रसादात अनेक धन धान्याभिवृद्धि रक्षणमस्तु वा। ओम श्री धर्मनाथ स्वामिनः श्री पाद पद्म प्रसादात सर्व प्रचयोस्तु वा। ओम ह्रीं श्रीमद अर्हत परमेश्वर सर्वज्ञ परमेष्ठी श्री शांतिनाथ स्वामी सर्व शांतिम करोस्तु वा। ओम ह्रीं श्री कुंथनाथ स्वामी समन्ता वितरतो तंत्राभिवृद्धि करोस्तु वा। ओम ह्रीं अरनाथ स्वामिनः श्री पाद पद्म प्रसादात परम कल्याण परंपरास्तु वा। श्री मल्लिनाथ स्वामी तपोबल मुल्लाह गियतु शल्य विमोचनम चास्तु वा। ओम श्री मुनीश्वरनाथ स्वामिनः श्री पाद पद्म प्रसादात यम नियम संपदम संपादयतु सम्यक दर्शनम चास्तु वा। ओम ह्रीं श्री नमीनाथ भट्टारक स्वामी सद्विनियम संपादयतु सम्यक ज्ञानम प्रयच्छतु वः। ओम श्री निर्श्रेयस समारिष्ट नेमिर भगवान प्रसीदतु रूपनयतु सम्यक चारित्रम ददातु वा। ओम सदपुरुष परिषद लंकृत पार्श्वताम विश्रणामयतु श्री पार्श्वनाथ स्वामिनः श्री पाद पद्म प्रसादात सर्व विघ्न विनाशयतु। ओम ह्रीं श्री वर्धमान स्वामिनः श्री पाद पद्म प्रसादात सम्यक दर्शनाद्याष्ट गुण विभूषिष्टास्तु वा। ओम श्री वृषभादया महावीर पर्यंताः चतुर्विंशति तीर्थंकरा अर्हन्तो भगवंता सर्वज्ञ सर्वदर्शिना संभिन्न मस्तिका सकल वीर्यः वीतराग द्वेष मोह स्त्रीलोकनाथ स्त्रीलोकमहिता स्त्रीलोक प्रदूतनकरः जाति जरा मरण रोग विप्रमुक्ता श्रीवत्स प्रमुख अष्टोत्तर सहस्र लक्षणा अलंकृत भव्य जन हृत कमल संबोधन करा अनेक गुण गणालंकृत परमौदारिक पवित्र दिव्य देह धरा पंचिक महाकल्याण स्त्री जगदधिपति चिन्ह भूत सिंह विष्टरादि महाप्रातिहार सहिताश्च सहिताश्च त्रिंशद अतिशय विशेष संप्राप्ता सुरोरगेन्द्र मुकुट तट गणित मणि गण किरण राग रंजित चारु चरण
चरणारविंद द्वंद्वा निरुपति शत सहस्र सहस्रालंकृत सार्वभौम राजाधिराज परमेश्वर सकल चक्रवर्ती बलदेव मंडलिक महामंडलिक महामाति सेनानाथ श्रेष्ठी पुरोहितादि शिरस्करांजलिम नमित करतल कमल मुकुलालंकृत पाद पद्म युगलः पार्थिव विद्याधर राज क्रीट कोटि रुचिर रोचिग भ्रष्ट चंचर चरण कमलः कुलिस नाल जर्जत मृणाल मंदार कर्णिका रातिकुल शिखर शेखरी गगन गमन मंदाकिनी महाहृद नदी नद सत सहस्र कमल वासिन्यादि सर्वाभरण भूषितांग सकल सुर सुंदरी वृंद वंदिर चारु चरण युगल कमला देवादिदेवा श्री वृषभनाथ जिना सशिष्य प्रति शिष्यानुवर्गा प्रसीदतु ओम सर्वकर्म विप्रमुक्ता सकल विमल केवल ज्ञानाति स्वाभाविक वैशेषिक अष्ट गुण संयुक्ता परम निर्माण मार्ग प्राप्ता लोकाग्र मस्तकस्था कृतकृत्या परम मंगल्य सधर्म सर्व कार्येषु वही का मुद्रिकैचा सिद्धा सिद्धिं प्रयच्छन्तु वा ओम अर्हंता पांतु वा सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धि रस्तु वा ओम सिद्धा पांतु वा हृदय निर्वाणम प्रयच्छतु वा ओम आचार्य पांतु वा शीतल सौगंध्यमस्तु वा ओम उपाध्याय पांतु वा सौमनश्यम चास्तु वा ओम साधवा पांतु वा अन्नदान तपोवीर्यानुष्ठानमस्तु वा ओम आवर्ज छोल वाग्विस्पृश जल सर्वो सदस्य वा प्रियंताम ओम श्रीमती स्मृति चिंता विनिबोधिक ज्ञानी नश्च वा प्रियंताम प्रियंताम ओम कोष्ठ बीज पादानुसारी बुद्धि सम्मिन श्रोतारः श्रवणाश्व प्रियंताम प्रियंताम ओम जल जंगा थल श्रेणी तंतु पत्र पुष्पांबर भूमि चार चतुरांगल काश्चाश्व चारणाश्व प्रियंताम प्रियंताम ओम मनोवाक्काय बलिनश्व प्रियंताम प्रियंताम ओम सुधा मधु क्षीर रस सर्पी श्रावी क्षीण महानसा व प्रियंताम प्रियंताम ओम दीप्तोग्र तप्त महाघोरानु तपसो व प्रियंताम प्रियंताम ओम मति सुरदेश परम सर्ववधि ऋजुपुलमति मन पर्य केवल ज्ञानी नश्व प्रियंताम प्रियंताम ओम सप्तरिद्धि विशोभिता गुण संयुक्ता स्व प्रियंताम प्रियंताम ओम नमो भगवदो बड्डमान द्विसहस्रजश्चक्रम जलम तम गच्छै आयासम पायलम भूयालम जुहेया विवादे वा रणांगणे वा थम्बणे वा मोहिने वा सबजीव सत्ताणम अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा ओम रोम छोम बट क्रीटिम क्रीटिम घाताय घाताय पर विज्ञाने स्फोटय स्फोटय सहस्र खंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिन छिन पर मंत्रान भिन्न भिन्न छाम छा वा वा ह्रूम पट सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वर को क्षुद्रोपद्रो नाशनाय सर्व छाम डामर विघ्न विनाशनाय सर्व साकनी डाकनी भूत प्रेतादि बाधा विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम रम राशियाउ सनव सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्याउ स अनाहत विद्याय नमो अर्हंतण ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम अहराम श्रीं अहरू ह्रोम साहरा जगदावनाथनाय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सत्प्रातिहारी मंडिताय अशोक तरु सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय हिमलरम बीजाय सर्वभद्र शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय स्वरूपुष्पृष्टि सत्प्रातिहारी मंडिताय स्वरूपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय हिमलरम बीजाय सर्वभद्र शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहारी मंडिताय दिव्य ध्वनि सत्पद प्रदाय मिमलरुम विजय सर्वभद्र शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्जल सत्प्रातिहारी मंडिताय चाम्रोज्जल शोभन पद प्रदाय ह्रीमलम विजय सर्वभद्र शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहारी मंडिताय सिंहासन शोभन पद प्रदाय हिमलरमी विजय सर्वभद्र शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदोवी सत्प्रातिहारी मंडिताय दुंदोवी शोभन पद प्रदाय झिमलरमी विजय सर्वभद्र शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्रय सत्प्रातिहारी मंडिताय छत्रत्रय शोभन पद प्रदाय सिमलरमी विजय सर्वभद्र शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहारी मंडिताय भामंडल शोभन पद प्रदाय हिमलरवी विजय सर्वभद्र शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य शेषाय बीजस्नन मंडन मंडिताय सर्वग शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं नमो रहते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वनाथ तीर्थंकराय शुक्ल ध्यान पवित्राय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभावल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत तुष्ट सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयिताय अनंत संसार चक प्रमर्दनाय अनंत दर्शन ज्ञान वीर सुखस्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्गविनाशाय घाती कर्म क्षयंकराय अजनाय अव्वाय ऋष्यारिका श्रावक श्राविकाणाम प्रमुख चतुर्संगोपसर्ग विनाशकाय देवादिदेवाय नमो नमः। पूर्वोक्त मंत्राणाम पूजन भक्ति प्रसादा ऋष्यारिका श्रावक श्राविकाणाम सर्व क्रोध मान माया लोभ हास्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद विनाशनम भवतु। मिथ्यातुराग द्वेष मोह मत्सर्य ईर्ष्या विभाव विकार विषाद प्रमाद कसाय विकथा विनाशनम भवतु। सर्व पंचेन्द्रिय विशेषा स्नेहा रौद्राकुलता व्याधि दीनता पाप दोष विरोध विनाशनम भवतु। सर्व ममकार विकल्प निद्रा तृष्णादिताप दुख वैरहंकार संकल्पो विनाशो भवतु। सर्व आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा विनाशो भवतु। सर्वोपसर्ग मृग लोक परलोकास्नान मरण वेदना शरणात्राण भय विनाशो भवतु। आघाति गर्भ विनाशनम भवतु। अववादम अस्माकं छिंछिंद भिंद भिंद मम कामम झम झीम क्षीम हमसा अस्यौस नमः स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलैर् गत्वा सुनल्पम हीरम हीरम शरीरम निरुपम मुपनयत्ता तनोवच्च कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रयतु तरणि स्फुरदुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधि व्रतु जगतम उत्तम श्री शांतिधारा इतने मंत्रेण नवग्रहाणां शांत्यर्थं गंधोदकधारा वर्षणं संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। पूजिता वर्ता जैसे भूपेन्द्र भूरि भूतिवे चतुर्वेद संघस्य शांतिं कुर्वन्तु शाश्वतीं। विघ्नौघ प्रलयमियान्ति साग्निभूतपन्निगा विषम द्रवशतावयाति स्थूलमाने जिनेश्वरे। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की अर्घ्य ले लेंगे। आ जाएंगे। चंदन तांडुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार कई सबल मंगल गाने रवाकुल जिन करे अभिषेक महमयजे। ओम ह्रीं अभिषेकांते शांति धर्म व्रतस्य वृषभादि वीरांते कुंडलपुर बड़े बाबा वृषभनाथ जिनेन्द्राय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। महामस्तकाभिषेक का आनंद चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। हजारों श्रावक इंद्र की वेशभूषा धारण कर कलशों में प्राशुक जल लेकर पंक्तिबद्ध होकर सभी प्रतीक्षा थे आज के दिवस के श्रावक श्रेष्ठी के आगमन के लिए। तभी सूरत के शहर के सुप्रसिद्ध उद्योगपति समाज शिरोमणि मुनि भक्त श्री राजेंद्र शाह धर्मेंद्र शाह सूरत से परिवार प्रांगण में दिखाई देते हैं। सरलता से भरे हुए श्री राजा शाह सूरत भक्ति के भाव में प्रमुदित होकर स्वर्ण कलश से अभिषेक प्रारंभ करते हैं। जलधारा बड़े बाबा के मस्तक से पवित्र चरण कमल तक पहुंचती है और परिसर में गगन भेदी जयकारों से दसों दिशाओं में गुंजयमान हो जाता है। पहाड़ के चट्टानों से आवाजें टकराकर जब वापस आती हैं तब ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी आज के प्रथम अभिषेक करता श्रावक श्री राजा शाह सूरत वाले के पुण्य की साक्षी बनने उपस्थित हो गई हो। कुंडलपुर बड़े बाबा मंदिर निर्माण में अब तक दानदाताओं ने जो दान राशि दान स्वरूप दी है उस धन का उपयोग यहाँ की निर्माण कमेटी ने बड़े सुनियोजित तरीके से उसका उपयोग किया है, जिसके मंदिर निर्माण में वर्ष 2016 से 2021 तक के क्रमबद्ध और सुनियोजित उपयोग और मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति पर आधारित एक वृत्त चित्र का अवलोकन अभी आप करने जा रहे हैं। कुंडलपुर विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय दिगंबर जैन तीर्थ स्थान और
कुंडलपुर की कुंडलाकार पहाड़ियों में स्थित बड़े बाबा का मंदिर लगभग 5वीं और 6वीं शताब्दी की प्राचीनतम पद्मासन मूर्ति 12 फुट ऊंची एक ही पत्थर में तराशी गई, जिसकी मान्यता लोक में बड़े बाबा के रूप में है। साधक आचार्य श्री विद्यासागर जी के मन में ये विचार उठा कि छोटे से गर्भगृह से बड़े बाबा को बड़े गर्भगृह में विराजित किया जाए, जिससे बड़े बाबा के भक्त उनकी मनोहारी प्रतिमा के दर्शन का अच्छे से लाभ उठा सकें। और फिर सकल जैन समाज ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बड़े बाबा का भव्य मंदिर निर्माण किया जाए। सिर्फ बुंदेलखंड का ही नहीं, बल्कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर वाला जिनालय श्री बड़े बाबा मंदिर का निर्माण नागर शैली स्थापत्य कला के अनुसार किया जा रहा है। श्री बड़े बाबा मंदिर विश्व का एकमात्र सबसे ऊंचे शिखर वाला मंदिर है। मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 189 फीट है। श्री बड़े बाबा मंदिर 10 लाख घन फीट क्षेत्रफल का है, जो विश्व में इसे सबसे अधिक ऊंचाई वाले मंदिर के साथ साथ सबसे अधिक घन फीट क्षेत्र वाले मंदिर का गौरव प्रदान करता है। विश्व में अन्यत्र किसी भी धर्म और संप्रदाय से संबंधित मंदिर श्री बड़े बाबा मंदिर जैसा मुख्य आकर्षण नहीं रखता। श्री बड़े बाबा का ये मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके शिखर में 9 उच्छृंग हैं। श्री बड़े बाबा मंदिर में मुख्यतः 5 मंडप हैं। मुख्य गर्भगृह, जिसकी ऊंचाई 189 फीट है। श्री बड़े बाबा मंदिर के गर्भगृह की दीवार की मोटाई 27 फीट है। मंदिर के निर्माण में सिर्फ पत्थर का प्रयोग ही किया गया है, सरिया और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। पत्थरों को इंटरलॉकिंग करके आपस में जोड़ा गया है। मंदिर के गर्भगृह में मकराना के सफेद मार्बल का प्रयोग किया गया है। सफेद मकराना पत्थर में की गई नक्काशी अत्यंत सुंदर है, जो गर्भगृह की सुंदरता को बहुत ही बढ़ाती है। श्री बड़े बाबा मंदिर में मुख्य आकर्षण का केंद्र कोली मंडप की सीलिंग है, जिसकी गहराई की गहराई 2 फीट तक है। गुण मंडप की ऊंचाई 144 फीट है। श्री बड़े बाबा मंदिर के पूर्व दिशा एवं पश्चिम दिशा में 2 नए मंदिरों का निर्माण किया गया है, जो मुख्यतः मंदिर से जुड़े हुए हैं एवं मुख्य मंदिर को दोनों तरफ से अत्यधिक मजबूती प्रदान करते हैं। मंदिर में बहुत ही सुंदर पंचबालियती गर्भगृह है, जिसमें भगवान की 5 मूर्तियां विराजमान की जानी हैं, जिनका परिकर शीशम से स्वर्ण पॉलिश के साथ बनाया जाना है। फ्लोर पर सफेद मार्बल का प्रयोग किया जाना है। श्री बड़े बाबा मंदिर के सामने सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 126 फीट है एवं साइज 56 गुणा 56 फीट है। इसमें 9 फीट मोटाई वाले पिलर में 1008 मूर्तियां विराजमान की जाएंगी। मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा पथ पर गजपीठ बनाई जाएगी, जिसमें ऐसा प्रतीत होगा कि हाथियों का समूह मंदिर को खींच रहा हो। मंदिर का मुख्य आकर्षण का केंद्र शीशम के दरवाजे एवं शीशम, पीले पाषाण एवं स्वर्ण पॉलिश से बनाई गई वेदियां हैं। मंदिर के पिलर्स और दीवारों पर रूप काम का कार्य किया गया है, जिसमें सुंदर सुंदर मूर्तियां वाद्य यंत्र बजाते हुए प्रतीत होती हैं। अब एक नजर वर्ष 2016 से वर्तमान वर्ष 2021 तक की मंदिर निर्माण रिपोर्ट पर डालते हैं। वर्ष 2016 में 2,50,000 घन फीट क्षेत्र पर कार्य किया गया। वर्ष 2017 से 2018 तक 1 लाख घन फीट पर, वर्ष 2018 से 2019 तक 1,74,000 घन फीट पर, वर्ष 2019 से 2020 तक 1,20,000 घन फीट क्षेत्र पर कार्य किया गया। वर्ष 2020 से 2021 में अभी तक 1,20,000 घन फीट क्षेत्र पर कार्य किया जा चुका है। वर्ष 2021 से मंदिर निर्माण पूर्ण होने के प्रस्तावित वर्ष 2022 तक में
21 मार्च 2021 तक 85,000 घनफीट क्षेत्र पर कार्य किया जा चुका है। इसके अलावा 50,000 घनफीट और भी भूमि शेष है जिस पर कार्य किया जाना बाकी है। इस तरह मंदिर का निर्माण कार्य कुल 10 लाख घनफीट क्षेत्र का है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से संपूर्ण मंदिर का निर्माण किया गया है। पूज्य गुरुदेव की सोच के अनुसार प्राकृतिक आपदा से रक्षा हेतु मंदिर की नींव में बड़े बड़े पाषाणों का प्रयोग किया गया है, जिसके चलते 8 रिक्टर तीव्रता के भूकंप से भी मंदिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंदिर की आयु लगभग 1500 वर्ष रहेगी। निर्माण कमेटी द्वारा नवंबर 2021 में मंदिर पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इसके उपरांत आचार्य श्री के सत्संग सानिध्य में विश्व के इस अनूठे और अद्भुत मंदिर का पंच कल्याणक आयोजित हो, ऐसी मंगल भावना है। जैन धर्म की शाश्वत प्रभावना एवं जैन संस्कृति के संरक्षण के निमित्त कुंडलपुर बड़े बाबा मंदिर के निर्माण कार्य में अपना सहयोग देकर एक सच्चे जैन अनुयायी होने की अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। यूं भी आचार्य श्री ने कहा है कि आज आप जो थोड़ा दान दे रहे हैं उसे थोड़ा न समझें, एक समय आएगा जब वह वट वृक्ष बनकर फैलेगा। गुरुदेव के सानिध्य में यह छत्र चढ़ाने का अवसर, ये जो परिवार है, श्रीमती मयूर पारसदास जैन, सुपुत्र श्री डॉक्टर अनूप जैन, धर्मपत्नी श्रीमती चेतना जैन, पुत्र अमोल जैन, पुत्री जूही जैन, ये परिवारजन गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। इसके आगे किसी के नाम नहीं आने से है 111 कलश में अवसर इनको ही प्रदान किया जा रहा है। शांतिधारा संपन्न होने के बाद बड़े बाबा की प्रतिमा के ऊपर भव्याति भव्य छत्र चढ़ाया गया। गुरुदेव को प्रणाम, गुरुदेव को बुलाया, ऐसे गुरुदेव को प्रणाम। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा, अरहम नमः स्वाहा का यह वरदान। ओ बुंदेली जिन देवता, कुंडलपुर के बाबा तुम्हें प्रणाम। श्रीधर केवली की यही सिद्ध वसुधा, श्रीधर केवली की यही सिद्ध वसुधा। नमो तेरी श्री श्रवण संग बहुधा, नमो तेरी श्री श्रवण संग बहुधा। बड़े बाबा को अभिनंदो, 63 जिन मंदिर बंदो। बड़े बाबा को अभिनंदो, 63 जिन मंदिर बंद। गुरुदेव को बिठाया, ऐसे गुरुदेव को प्रणाम। इंद्र बंद पुरदेव को नमोस्तु मंगलकार। कितना प्यारा तेरा द्वारा, ओ यही गुजारो। सभी लोग तालियां दोनों हाथों में उठाइए। ओ कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारो जीवन सारा। ओ कुंडलपुर की वसुंधरा पर खुशियों की सौगात है। बाबा क्या बात है, बाबा का साथ है, बाबा क्या बात है। छत्र चढ़ा कर जोड़ लो, भविजन पुण्य अपार। कुंडलपुर बसवेश का यह पावन दरबार। गुरु मन वांछित दाता, चरणों में अर्पण करो यह जलधार विशेष। दोनों बाबा को सदा नमन करे नितेश।
नमन करे नितेश। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की। ओम ह्रीं छत्र श्री स्वाहा श्री आदिनाथ जी बिंब मस्तकोपरि त्रय छत्र स्थापनम करोमि। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत उच्चैः स्थितं स्थगितभानुकरं प्रतापं मुक्ताफलं प्रकरजालि विवृद्धिशोभं प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरकम्। छत्र चढ़ा कर जोड़ लो भविजन। छत्र चढ़ाते समय आचार्य श्री के मुख पर झलक रही प्रसन्नता ये स्पष्ट जाहिर कर रही थी कि वे इस कार्यक्रम से बेहद खुश थे। यह पावन दरबार गुरु मन वांछित दाता चरणों में अर्पण करो यह जलधार विषय। छत्र चढ़ने के बाद आचार्य श्री अपने संघ के साथ मंच पर विराजित हो गए। मुख्य पुण्यार्जक परिवार राजा भाई सूरत और पंकज जी मुंबई और उनके सभी साथी गण यहाँ पे पधारेंगे। आचार्य भगवान के मांगलिक पाठ प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करेंगे। पूरे सम्मान के साथ इस परिवार को आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया पधारें और आचार्य भगवान के मांगलिक पाठ प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करें। यह मुख्य पुण्यार्जक परिवार राजा भाई सूरत, पंकज जी दिल्ली, कृपया पधारे। पारस चैनल के डायरेक्टर जिन्होंने ऐसा सौभाग्य अर्जित किया था आज के मुख्य पुण्यार्जक बनने का और आचार्य भगवान के मांगलिक पाठ प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करेगा यह परिवार। संदेश जी जबलपुर जो कि पूज्य बड़े बाबा मंदिर निर्माण समिति के संयोजक हैं, वे भी आज के मुख्य पुण्यार्जक परिवार में शामिल थे। उन्होंने भी ऐसा सौभाग्य अर्जित किया है और आचार्य भगवान के मांगलिक पाठ प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित कर रहा है मुख्य पुण्यार्जक परिवार। कृपया पहुंचें और आचार्य भगवान के मांगलिक पाठ प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित। कुछ पुण्यशाली भक्तों को छोटे बाबा का पाद प्रक्षालन और उन्हें शास्त्र भेंट करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ और इन सभी दुर्लभ क्षणों की साक्षी बनी कुंडलपुर नगरी। दोनों हाथ उठा के तालियां। गुरुदेव आज पंडाल में आ चुके हैं आप श्री के दर्शन करने के लिए। दोनों हाथ उठा के नमस्ते कीजिए गुरुदेव को। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य श्री गुरु विद्यासागर जी महाराज की। अरे थक गए क्या? दोनों हाथ उठा के 1 2 3 4। के चरण पखारे मैंने गुरुवर के चरण पखारे धन्यवाद हमारे। अब आया वो महान अवसर जब उपस्थित सभी भक्तों ने आचार्य श्री का पूजन किया। इस मंगल घड़ी में शामिल होकर श्रावक श्राविकाओं का समूह प्रसन्नता की खुशबू से महक उठा और संगीतकार के साथ भजनों की अद्भुत माला से जुड़कर गुरुवर की भक्ति करने लगा। ज्ञान जनागम सुराचार्य गुरु विद्यासागर जी मनीन्द्र यत्र योत्तरोत्तर संवत्सरित यावन्
एक तेरा नाम। ओम ह्रीं मां सुरताचार्य जनागम सूर्याचल गुरु विद्यासागर जी मनींद्र जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम नृभामि रे स्वाहा गुरुवर महिमा गुरुवर महिमा मान इनके साथ रानीरा है गुरुवर महिमा मान क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया निज शांत स्वरूप जान कर जीवन भर इसे बुलाया है चंदन कसम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारे आया हूँ संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ गुरुवर महिमा गुरुवर महिमा प्रेम के साथ जाती रानी बस तेरा ही सहारा है गुरुवर महिमा ओम ह्रीं मां सुरताचार्य जनागम सूर्याचल गुरु विद्यासागर जी मनींद्र संसार का विनाशनाय जलम नृभामि रे स्वाहा गुरुओं पर सरदान गुरुओं पर सरदान सम्यक दर्शन देने वाला है गुरुओं पर सरदान जड़ को न मिल जड़ समझा नए अक्षर को पहचाना अपने केवल सपने से जब ओढ़ जगत का भटकाना चरणों में अर्पित अक्षत अक्षय पद मुझको मिल जाए तब ज्ञान अरुण की लीलाओं से खड़े कमल भी खिल जावे गुरुओं पर सरदान ओम ह्रीं मां सुरताचार्य जनागम सूर्याचल गुरु विद्यासागर जी मनींद्र अक्षय पद प्राप्त तुम नृभामि रे स्वाहा थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर सामने ही पाओगे थोड़ा ध्यान लगा इस विषय भोग की मंदिराती में बना सदा से मत वाला तृष्णा को तृप्त करे जितनी उठती बढ़ती इच्छा ज्वाला मैं काम भाव विद्वत करो मन सुमन चढ़ाने आया हूँ ये मदन विजेता बंधन से ये भाव हटे में लाया हूँ थोड़ा ध्यान लगा ओम ह्रीं मां सुरताचार्य जनागम सूर्याचल गुरु विद्यासागर जी मनींद्र कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम नृभामि रे स्वाहा विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है विद्यासागर नाम ये सुला रोग की व्यथा कथा भवन में कर हूँ आया अति बक्षर के फिर भी मन तृप्त नहीं न वेद समर्थ
भीमाशुष्टसचारी जिनागम सूर्याचल गुरु विद्यासागर जी मनीन्द्र दुष्टस्करुण दहिने धोगम नृभामि दुर्लभ तेरे काम गुरुवर सारी दुनिया नमती है। दुर्लभ भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग साधे और साधक का अंतर आज पिता गाना मैं चिदानंद में लीन हूँ पूजा यह फल पाना था पाना था जिसके द्वारा वह मिल गया। का मुझे ठिकाना है। दुर्लभ तेरे काम ओम भीमाशुष्टसचारी जिनागम सूर्याचल गुरु विद्यासागर जी मनीन्द्र महामोक्ष फल प्राप्त है फलम नृभामि स्वाहा अखियां मन की खोल अखियां मन की खोल तुझको दर्शन वो करवाएंगे। जग वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त दो गतियों की ठोकर को खाने में अभ्यस्त रहा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दर्शा मेरा पद नाता है कैसे अनंत पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। नंदो नैया पार कर दो गुरुवर नाम बस तेरा ही सहारा है। विद्या सागर नाम विद्यासागर नाम मोहम्मद पांडव से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम ओम भीमाशुष्टसचारी जिनागम सूर्याचल गुरु विद्यासागर जी मनीन्द्र अनर्घ पद प्राप्त है हम नृभामि सच्चा है मेरा वैराग तो बाधाएं सब टल जाएगी। सच्चा है मेरा हे गुरुवर तेरे गुणगान अर्पित है जीवन के चर्चन अर्चन के सुमन समर्पित हर साई जगती के गण कर्नाटक के सरलगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया मल्लाबा पूज्य पिता श्री को और श्रीमती कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमर पर मुनिराज देश भूषण से कर्तव्य में जल निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने 67 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानोरविद महर्षि वाला। परिवार तुम्हारा सबका सब चिंतक पर चलने वाला है। वह वेद ज्ञान के सेने कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो तुम हो अपने में समय सार तुम साधु वाद्य की प्रस्तुता वाणी वीणा के मधुर तार तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन साजन को कर देने तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को कर देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं तुम। मंद मधुर मुस्कान सदा तेरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा संबोधन है क्या है कोई जादू टोना जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी भी लगवाना। इस भगवान में भी तुमने साहित्य सजन अति कर डाला। वेद गीत गागर में तुमको मानो सागर ही डाला। शब्द नहीं
फूल जो मेरे चरणों के रज पाकर तकदीर बदल जाए। मेरा मन बड़ा चंचल है, इसके से समझाऊं, इसे जितना समझाऊं उतना ही मचल जावे। हर बाबा हमरी नहीं आला का दोस्त पार, बाबा हमरी नहीं आला का दोस्त पार। अब तेरे अब तेरे अब तेरे हाँ तेरे अब तेरे ही तो हाथों में हमारी बदबात, अब तेरे ही तो हाथों में हम सही बोले। आया तेरे सर पर दीवाना, आया तेरे सर पर दीवाना, तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना। आया तेरे सर पर दीवाना, आया तेरे सर पर दीवाना। क्या हो मेरे गुरु देव मेरे सागर भक्तों की अर्जी मर्जी में तो ध्यान रहता। पूजन के बाद विश्व वंदनीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपनी मंगल देशना से लोगों को जिन शासन की महिमा बतलाई। आज श्रुत पंचमी है। ध्वजारोहण के काल से लेकर आज के इस तिथि दिवस तक निरंतर प्रतिदिन प्रातः और मध्याह्न काल में आप लोग बहु संख्या में आकर के इस उत्सव को सानंद संपन्न किया। मस्तकाभिषेक तो अभी भी जारी है। 2-3 दिन की घोषणा और हो गई है। अघोषित है वो। हमें वह चित्र प्राय करके प्राचीन मंदिरों में मिलता है। आप लोगों ने भी देखा होगा और उसके पीछे क्या विचारधारा है अवगत हो गई होगी। यदि नहीं देखा और नहीं ज्ञात हुई है तो मैं आपको उसको आपके सामने रखना चाहूँगा। प्रत्यक्ष जब दृश्य नहीं होता है, परोक्ष के रूप में उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। देखने का अर्थ चित्र के रूप में है और सुनने का अर्थ तो आप सुन ही रहे हैं। ऐसे प्रत्यक्ष के अभाव में भी उस प्रत्यक्ष दृश्य को जिस प्रकार देख करके गदगद हो सकते हैं, उसी प्रकार ये 2 साधनों के माध्यम से भी हम वहाँ तक जो बहुत दूर है, इसके बीच में बहुत क्षेत्र अपेक्षित है। हमारी गति वहाँ तक जाने के लिए केवल मन ही काम करता है
बाकी कोई इंद्रियां वहां तक नहीं पहुंच सकती। किंतु हम उस दृश्य को चित्र के रूप में देखते हैं तो ज्यों का त्यों वह दृश्य हमारे आंखों में झलकता है और उस चित्र का जो उद्देश्य है वह हमारे मन में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो जाता है। आज भी यह दृश्य विद्यमान है, फिर भी हम उसे अपने ज्ञान के द्वारा नहीं देख पाते। हमारी कमजोरियां इस काया के कारण और कर्मोदय के कारण प्राप्त हैं हमें। इस काया को जिसने पूर्णतः नष्ट किया, ये नाश करने योग्य है काया, किंतु बाहरी काया इसको नष्ट नहीं किया जाता, किंतु इसका उपयोग भी किया जाता है धार्मिक अनुष्ठानों में। आप लोगों ने अभी इन दिनों में मन वचन काय से इस अनुष्ठान का आराधन किया, वह एक शरीर इसी के माध्यम से किया है। अन्यत्र कहीं रहते पांच इंद्रियों के विषयों में, उलझनों में, अनेक प्रकार के संघर्षों में, आठ ध्यान रौद्र ध्यानों में इस शरीर का उपयोग कर लेते। आप लोगों का पुण्य था और भाव बहुत पवित्र था। उस पुण्य के योग में भविष्य के लिए अपने ऐसा कर्म का बंधन किया और कर्म की निर्जरा भी कही। दोनों बातें हैं। कल कहा था कि यह आलंबन है। सालंबन और निरालंबन दो पूजा पद्धति, आराधना की पद्धति हुआ करती है। तो यह सालंबन पद्धति है। अब आप लोगों का दृश्य, आप लोगों का ध्यान उस चित्र की ओर ले जाना चाहूंगा। आप उसको ध्यान से देखिए। सौधर्म इंद्र के हाथ में भरी हुई कलसी आई है, अथवा यूं कहो सौधर्म इंद्र के पास जो ऐशानादि इंद्र होते हैं क्रम से, वह ऐशान इंद्र के हाथ में से सौधर्म इंद्र के हाथ में वो कलसी पहुंचती है और ऐशान इंद्र के हाथ में सनत कुमार आदिक इनके माध्यम से कलसी पहुंचती है। जो ही सौधर्म इंद्र के हाथ में पहुंचती है, त्यों ही वह धारा श्री जी के ऊपर छोड़ देते हैं। अब मैं देखता हूं सौधर्म इंद्र के हाथ में निचला जो वर्ग था उसके माध्यम से पहुंचे। इसको देखते 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 आप नीचे आइए। एक एक कलशी को लेकर के एक एक इंद्र खड़ा है और वह उत्साह के साथ आगे आगे कलशी पहुंचाते जा रहे हैं और इस प्रकार देखते चले गए। वह लाइन, वह पंक्ति देवों की कहाँ तक चली गई है? अरे वो तो बहुत दूर तक चली गई। इतने देव सब अपने अपने एक एक गगरियों को भर रहे हैं और दे रहे हैं। अंत में एक देव है
जो स्वयं क्षीर सागर में से वह शुद्ध जल इस सुनने में आए, यह तो शुद्धांत ग्रंथ का प्ररूपण है। पुण्यशाली भक्तों ने आचार्य श्री को आहार भी दिया। इस पुण्य अवसर पर आहार देने का सौभाग्य श्री नरेश चंद्र पंकज भव्य जैन परिवार चेयरमैन पारस चैनल को प्राप्त हुआ। इस दुर्लभ अवसर को पाकर पंकज जी एवं उनका परिवार धन्य हो गया। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार, अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार, अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। गिरवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई, गिरवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई, ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। मन में जिन रूप संजोए, मन में जिन रूप संजोए, करे वन वन मुनि विहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार, तू अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। नवधा भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना, नवधा भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। श्रावक धर्म को ध्यान में रखना कहीं भूल ना जाना, श्रावक धर्म को ध्यान में रखना कहीं भूल ना जाना। मुनिवर के रूप में जिनवर, मुनिवर के रूप में जिनवर करते हैं भोग स्वीकार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार, अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। कर गाहन उच्चासन धर करो पाद प्रक्षालन, कर गाहन उच्चासन धर करो पाद प्रक्षालन। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। पूजा और प्रणाम करो कर शुद्ध वचन कायामन, पूजा और प्रणाम करो कर शुद्ध वचन कायामन। रख ध्यान के जल और भोजन, रख ध्यान के जल और भोजन, ये शुद्ध हो सभी प्रकार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार, तू अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार।
पुण्यमयी वे जीव है जो मुनि को आहार कराते। पुण्यमयी वे जीव है जो मुनि को आहार कराते। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अरे मुनिवर से वर पाकर शावक भवसागर तर जाते। मुनिवर से वर पाकर शावक भवसागर तर जाते। कह निखिल मुनि की सेवा, कह निखिल गुरु की सेवा, खोले मुक्ति का द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। तू अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। कितनी भक्ति से चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मन की वो आशा। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मेरी वो आशा। सारे घर में है आनंद छाया। हाँ सारे घर में है आनंद छाया। हाँ जी गुरुवर को पड़ गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चित्र अनावरण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। अध्यक्ष हमारे संतोष सिंह जी साहब और मंदिर निर्माण समिति के हमारे संदेश जी भी कृपया उपस्थित हो जाएंगे, दीप प्रज्वलन में सहयोगी बनेंगे। जोरदार तालियों की अनुमोदना आप सभी लोग करते रहे। इस पूरे माहौल को हम सभी लोग भक्तिमय बनाते रहे। मित्रों अपनी कमेटी के समग्र पदाधिकारीगणों से निवेदन होगा कृपया उपस्थित होते चलेंगे, दीप प्रज्वलन में सहयोगी बनते चलेंगे। कुंडलपुर मंदिर ट्रस्ट कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण। दीप प्रज्वलन हुआ पावन हस्तकमलों से, जिन हस्तकमलों से मित्रों कुंडलपुर के बड़े बाबा का आज महामस्तकाभिषेक हुआ हो, ऐसे राजा भैया सूरत वाले हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके हाथ पवित्र है मित्रों, आज उनका मानस श्रद्धा की हिलोरे लेता हुआ हमारे बीच उपस्थित है, क्योंकि जीवन में वो प्रसंग उनके बीच आ गया कि आज उन्होंने प्रथम कलश बड़े बाबा का करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। समग्र श्रेष्ठीजनों से निवेदन होगा, राजा भैया सूरत वालों से कृपया आकर सपरिवार पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। सम्मानित श्री अशोक जी पाटनी साहिब, प्रभात जी साहिब, पंकज जी साहिब, विनोद जी साहिब,
मेरा आपसे निवेदन होगा, कृपया आप आकर श्रीफल अर्पण करें। महन जी कटारिया साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, श्रीफल अर्पण के लिए वे भी सविनय निमंत्रित हैं। संयोजिका महोदय, हमारे कार्यक्रम की निर्देशिका डॉक्टर सुधा मलैया जी भी आकर श्रीफल अर्पण करें। नवीन निराला जी, वीरेन बजाज जी हमारे बीच उपस्थित है। सुरेश साहे जी, चंद्र कुमार जी, संतोष इंजीनियर, नैम कुमार बजाज, दीपचंद जी साहेब, देवेंद्र वड़कुल, जय कुमार जी जलस, शैलेंद्र मयूर, राजेश हिनोती, शैलेंद्र सेनेटरी, जिनेंद्र उस्ताद और गिरीश नायक जी हमारे बीच हैं। नेम कुमार सराफ साहब, कृपया आप भी आ जाएं, आकर श्रीफल समर्पित करें। हमारे बीच राजा भैया उपस्थित है। मेरा निवेदन होगा अपने हस्तकमलों में ये शास्त्र लेकर के उपस्थित हो, गुरुदेव के पावन पुनीत। और इसी क्रम में विनोद जैन साहिब कोयला वाला परिवार हमारे बीच है। समग्र परिजनों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। इसके बाद कुछ पुण्यशाली भक्तों को आचार्य भगवंत को शास्त्र भेंट करने का महान अवसर भी प्राप्त हुआ। शास्त्र समर्पित करें। और साथ ही मित्रों, मुंबई की धरती से उपस्थित होने वाला एक और व्यक्तित्व जो गुरु चरणों में समर्पित है, सम्मानित श्री प्रभात जी साहेब सा परिवार निमंत्रित है। साथ ही ब्रह्मचारिणी उषा दीदी जी सादर निमंत्रित है। कृपया आए और आकर पूज्य गुरुदेव के पावन हस्त कमलों में शास्त्र समर्पित करें। इसी बीच सुधीर सिंह जी साहेब जो कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्रीफल अर्पण के क्रम में वो भी सम्मिलित हैं। शरद जैन साहिब राष्ट्रीय मंत्री तीर्थ क्षेत्र कमेटी के, वे भी आमंत्रित हैं। संजय जैन साहिब आमंत्रित हैं, कृपया आकर श्रीफल समर्पित करें। दर्शकों, ये श्रुत पंचमी पर्व का पावन अवसर था और इसीलिए आचार्य संघ के सानिध्य में षट खंडागम ग्रंथ का पूजन भी किया गया। खंडागम अत्र अवतर अवतर शंभो सटिति आह्वानम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत खंडागम अत्र तिष्ठि तिष्ठि ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत खंडागम अत्र मम सन्निहितो भव सन्नधिकरणम। जय हो जय हो। शुद्ध स्वानुभव जल धारा से यह जीवन पवित्र कर लूं। साम्य भाव पीयूष पान कर जन्म जरा में दुख हर लूं। श्रुत पंचमी पर्व शुभ उत्तम जिन श्रुति को वंदन कर लूं। छठ खंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन कर लूं। खंडागमाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि स्वाहा। शुद्ध स्वानुभव का उत्तम पावन चंदन चरित कर लूं। भवदावानल के ज्वाला में अग्नि संताप ताप हर लूं। श्रुत पंचमी पर्व शुभ उत्तम जिन श्रुति को वंदन कर लूं। सत खंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन कर लूं। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत सट खंडगमाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि स्वाहा। शुद्ध स्वानुभव के परमोत्तम अक्षत हृदय धरूं गुरुवर। परम शुद्ध चित रूप शक्ति से अनुपम अक्षय पद वरूं। श्रुत पंचमी पर्व शुभ उत्तम जिन श्रुति को वंदन कर लूं। छठ खंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन कर लूं। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत खंडगमाय अक्षय पद प्राप्य अक्षतान निर्वपामि स्वाहा। शुद्ध स्वानुभव के पुष्पों से निज अंतर सुरभित कर लूं। महाशील गुण के प्रताप से मैं कंदर्प दर्प हर लूं। श्रुत पंचमी पर्व शुभ उत्तम जिन श्रुति को वंदन कर लूं। छठ खंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन कर लूं। ओम ह्रीं श्री परम
नित्य कैवल्य ज्योति वर्णन इस पंचमी पर्व शुभ उत्तम दिन श्रुति को वंदन कर लो सतकन्नागम धवल जय धवल महाधवल पूजन कर ओम ह्रीं श्री परम श्रुत सत्खंडकामाय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वापामीति स्वाहा शुद्धि स्वानुभव गंधि सुरभि में ध्यान धूप उर में भर लो संबर सहित निर्जरा द्वारा वसु कर्म दस करो श्रुत पंचमी पर्व शुभ उत्तम दिन श्रुत को वंदन कर लो सतकंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन कर ओम ह्रीं श्री परम सुत सत्खंडगमाय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति निषिद्धोजन का त्याग करो रे निषिद्धोजन का त्याग करो रे पियो छाछ के पानी सुनो जिनवानी सुनो जिनवानी प्रभु की वाणी शुद्ध सानुभव का फल पाऊं मैं लोकाग्नि शिखर वर लूं अजर अमर अविकल अविनाशी पद निर्वाण प्राप्त कर लूं श्रुत पंचमी पर्व शुभ उत्तम दिन श्रुति को वंदन कर लूं सतखंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन कर लूं ओम ह्रीं श्री परम श्रुत सत्खंडागमाय मोक्ष बल प्राप्य फलम निर्वपामीति स्वाहा अज्ञान अंधेरा मिटाए ये ज्ञान सदीप जलाए अज्ञान अंधेरा मिटाए ये ज्ञान सदीप जलाए ऐसे दिन वाणी नैया सब संकट को हर जाए ऐसी तो ये दिन वाणी मैया है भव सत्य स्वानुभव रत्न कैसो पूर्ण करो भव समुद्र को पार करो प्रभु निज अनर्घ पद में भर लो श्रुत पंचमी सर्वेशोत्तम दिन श्रुति को वंदन कर लो सतखंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन करो ओम ह्रीं श्री परम श्रुत सत्खंडागमाय अनर्घ पद प्राप्य अर्घम निरूपामीति
शुक्ल पंचमी दिवस का सुर नर मंगलाचार का श्रुत पंचमी अति पर्व है पावन ये श्रुत के अवतार का धन्य भूति बलि पुष्प दंत जो गिरिधर सेनाचार्य की लिपि परंपरा स्थापित करके नई क्रांति साकार की देवों ने पुष्पों की वर्षा नभ से अगणित बार की धन्य धन्य जिन वाणी माता निज पर वेद विचार की ऋणी रहेगा शिष्य तुम्हारे निश्चय का व्यवहार का श्रुत पंचमी अति पर्व है पावन ये श्रुत के अवतार का प्रभुयाती का वीर सैनिक भक्तचारी श्लोक हे धवला जिन सैन वीर उत्तम साथे अजाय श्लोक महाधवल में देव सैनिक हे 40,000 श्लोक विजय धवल अरूप सहधवल नयो प्रभु एक श्लोक सतकंडा गमती गाए मन होता भव मारिका श्रुत पंचमी अति पर्व है पावन ये श्रुत के अवतार का फिर तो गलती हजारों लिखती ऋषि मुनियों ने ज्ञान प्रदान चारों ही अनुयोग रचे जीवों पर करुणा करके दान जन्य कथा प्रथमान योग ज्ञान योग है तत्व प्रदान एक सिर करुणा योग है करुणा योग है प्रेम राम ये परिणाम ना पिता है वह चरित्र विचार का श्रुत पंचमी अति पर्व है पावन ये श्रुत के अवतार का जिन वाणी की भक्ति करे जिन श्रुत की महिमा गाए सम्यक दर्शन का वैभव वेद ज्ञान निधि को पाए रत्नात्रय का अवलंबन निज स्वरूप में रम जाए मोक्ष मार्ग पर चले निरंतर फिर न जगत में धर्माए धन्य धन्य अवसर है आया अब निज के उद्धार का श्रुत पंचमी अति पर्व है पावन ये श्रुत के अवतार का पूजा जय नाथ जगत में जिन श्रुत के जयकार का श्रुत पंचमी अति पर्व है पावन ये श्रुत के अवतार का ये श्रुत के अवतार का श्रुत पंचमी सुपर्व पर करो तत्व का ज्ञान आत्म तत्व का ध्यान कर पाओ पद निर्वाण पाओ पद निर्वाण पूज्य पाद गुरु पाद में प्रणाम हो साधारण पाप ताप संताप घट और बड़े वैराग और बड़े वैराग और बड़े वैराग ओम श्री परम श्रुत सत्खंडागमाय पूर्णार्घ्यं निर्वपामि स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपे दर्शकों, पूजन के बाद एक अद्भुत क्षण आया जब श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा सहस्त्रकूट जिनालय के मॉडल का अनावरण किया गया। अब आया वो क्षण जब आचार्य श्री की दिव्य देशना को उपस्थित जनसमूह ने मन लगाकर सुना। आज यह महोत्सव पवित्र पावन शुद्ध पंचमी के दिन
वैसे समाप्त नहीं हो रहा है। कमेटी का आग्रह है, इनको अभी बहुत दिन तक चलाना है इसको। होना भी चाहिए। लेकिन के माध्यम से क्या भाव होता है आप जानते हैं। आप लोगों ने प्रतिदिन अभिषेक के अंत में शांति धारा के रूप में बहुत देर तक भावना भाई है भाते आ रहे हैं। ये प्रतिदिन का कार्यक्रम है। जैसे भोजन प्रतिदिन का आपको अनिवार्य होता है, उसी प्रकार ये भाव भी आपके भोजन से कम नहीं है। उसमें आता है गजमारी, अश्वमारी, गोमारी, वृक्षमारी, गुल्ममारी, पत्रमारी, पुष्पमारी, फलमारी आदि आदि। और भी आप चाहते हैं कि यह न हो, क्योंकि ये जितने भी चीजें हैं ये सुभिक्ष के प्रतीक हैं और इसके एक दो के अभाव में भी दुर्भिक्ष पड़े बिना रह नहीं सकता। यदि पुष्प ही अकाल में झड़ जाए, फल की बात करना बेकार की बात है। यदि पत्ते न रहें तो फूल भी नहीं आए, खोंपले भी नहीं आए, आदि आदि कोई नहीं रहेगा। उसी प्रकार हाथी, घोड़े, गाय, भैंस आदि आदि जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए एक सहयोग देने वाले प्राणी माने जाते हैं। वृक्ष यदि नहीं रहेंगे, आप समझे वहां पर वर्षा आने को भी कतराएगी। वर्षा का जो योग बनता है वनस्पति मूलक बनता है। और भी कारण हो सकते हैं, किंतु यह वृक्षों के कारण, वनस्पति के कारण ऐसा परिवर्तन होता है। इसीलिए शांति मंत्र में, उपसंहार में आप लोग इसको याद करते हैं। याद नहीं करते, इसको मंत्र मान करके उच्चारित करते हैं। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार उच्चारित करते हैं। और सामने वाले व्यक्ति भी हाँ तथास्तु तथास्तु तथास्तु, हाँ ऐसे ही हो, ऐसे ही हो, ऐसे ही हो। ये भाव इसलिए दिए जा रहे हैं, सुनाने वाला भी, सुनने वाला भी, वातावरण में भी इस प्रकार के गुंजार, झंकार, तरंगे उठे और ब्रह्मांड तक यह फैलती चली जाए। घंटाओं के माध्यम से, झालरों के माध्यम से और घंटियों के माध्यम से जो आप तरंगे भेज देते हैं, उन तरंगों के ऊपर आपके भाव
प्रणाली सवार होकर के वहाँ तक पहुँच जाती है और कानों में जा कर के जब वह तरंगे जा कर के स्पर्श करती है तो सोया हुआ व्यक्ति के मन में भी या स्वप्न के रूप में भी वह भाव उसको प्रेरित करती रहती है। इस प्रकार के भाव प्रतिदिन यदि कोई करता है तो स्वप्न में भी वह इसी प्रकार की भावना को करता रहता है। एक बार की बात है, यहाँ पर तो इतनी व्यवस्था अभी है, कुंडलपुर में ऐसी स्थिति थी, हमने सब देखी है। नहीं समझे? इन लोगों को वो छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े बाबा तो उस समय भी थे और इस समय में भी है। हाँ, तो उस समय ऐसा होता था कि जनता आए तो ये बैठेगी कहाँ। हमारा वहाँ पर प्रवचन होता था, आज 100 व्यक्तियों का वो मंडप होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, कम ही होगा, उसी में सब गुजार होता था। और चौके वगैरह जो लगते थे वो भी देखने का काबिल है। हाँ, यही दशा नैनागरी के और इससे भी इंटीरियर में उसका भी ऐसा ही। अब आज कितनी धर्मशाला हैं, शायद अध्यक्ष भी भूल जाएंगे। सायंकालीन महाआरती में भी मंदिर परिसर भक्तों से खचाखच भर गया और मंगल दीपकों की अप्रतिम ऊर्जा के मध्य सभी ने बड़े बाबा की आरती भाव सहित उतारी। देखिए प्रभु भक्ति में किस तरह झूम रहे हैं ये भक्त। ऐसा लग रहा है जैसे मानो भगवान आदिनाथ का समव शरण लगा हो।
रे जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रे जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रे जय जयकार बाबा रे बाबा, अरे बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रे जय जयकार बाबा रे बाबा, अरे कैसे करे मन दीदा रे झूले वाले बाबा, अरे झूले वाले बाबा, झूले वाले बाबा, झूले वाले बाबा, झूले वाले बाबा, तो मंदिर हमारे पे आ जइया, झूले वाले बाबा, हमारे झूले वाले बाबा, बाबा को मेरे है कितनी तू पूजा कर बेजाने, अरे भक्तों ने मिलकर डोली बजाई, भक्तों ने मिलकर डोली बजाई, साँझे मजीरा ढोलक बजाई, मजीरा ढोलक बजाई, भक्तों ने मिलकर डोली बजाई, साँझे मजीरा ढोलक बजाई, और तालों पे दे गए ताल, तालों पे दे गए ताल, अपनी नजरिया थोड़ी उठा गई, हर गईयो माला नजरिया थोड़ी उठा गई, हर गईयो माला, अरे सारे के सारे भक्त मिलके पुकारो, सारे के सारे भक्त मिलके पुकारो, बाबा दिखा दो कमाल, बाबा दिखा दो कमाल, देखिए बड़े बाबा की नजर पड़ेगी तो छोटे बाबा की पड़ेगी, अरे अपनी नजरिया छोड़ी उठा गई, हर गईयो माला रंग मारे, रंग मारे, प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे, प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे, रंग मारे, रंग मारे, रंग मारे, प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे, प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे, आया मंगल दिन मंगले अवसर, 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 भक्ति में, अरे भक्ति में थारो ही नाच रहे रे, नाच रहे रे, प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे, रंग मार, रंग मार, रंग मार, रंग मार, रंग मार, रंग मार, प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे, तारा ही रंग में रंग गयो रे, प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। दर्शकों, इस प्रस्तुति में बस इतना ही। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय देखना ना भूलें आगे के दृश्य। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्र वधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002.